नमस्ते दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने पहले तो चैनल वाले देखे थे, राइजिंग चैनल, फॉलिंग चैनल। ठीक है। अब राइजिंग चैनल में देखिए क्या होता है कि अप ट्रेंड होकर के आता है और वो एक चैनल के अंदर ऐसे कंसोलिडेट होता है। ठीक है। और ये यहाँ की ये कंटिन्यू राइजिंग चैनल है। ठीक है। राइजिंग चैनल का ये कंटिन्यू वाला पैटर्न है। हमने बोला था आपको न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है, तो हम बता नहीं सकते कि ये कंटिन्यू दिखाएगा या रिवर्सल दिखाएगा। तो जिस तरफ भी आपको ये ब्रेकआउट दिखेगा ये उस तरफ जाएगा। अगर इसने ब्रेकआउट ऊपर की साइड में करके ये अप ट्रेंड में चला जाता है, ठीक है, ऐसे अप ट्रेंड में चला जाता है, तो अप ट्रेंड को ही अप ट्रेंड में इसने क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। तो ये कंटिन्यू वाला राइजिंग चैनल बनेगा। ठीक है। दूसरा वाला है रिवर्सल टाइप का राइजिंग चैनल। ये राइजिंग चैनल है, ऊपर चल रहा है तो ये नीचे से ये आके ऐसे अप ट्रेंड दिखा करके ही ये कंसोलिडेशन यहाँ पे चैनल के अंदर दिखाएगा। और उसके तुरंत बाद में ये जो ट्रेंड चल रहा था अप ट्रेंड, वो अब कन्वर्ट हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा डाउन ट्रेंड के अंदर। ठीक है। तो इसलिए इसको रिवर्सल बोला है। तो ये जो है, अगर ये ऐसे राइज होने की बजाय नीचे आता है और ये हमारा जो स्टॉप लॉस है इसको ब्रेकआउट करता है, तो आप ट्रेडिंग से बाहर निकल जाना है। ठीक है, एग्जिट कर देना है। और ये जबकि यहाँ पे डाउन ट्रेंड जाता है, अगर ये गलती से ऊपर आके इस स्टॉप लॉस को, ये हमारा स्टॉप लॉस है, तो इस स्टॉप लॉस को ब्रेकआउट कर देता, आपने ट्रेड से एग्जिट होना है। यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो, पहले सेल बाद में बाय, और यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो, पहले बाय बाद में सेल। ठीक है। यहाँ पे ये जो कटआउट होता है, ये हमारा जो चैनल कट हो जाता है, वहां पे आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, वो आपका एंट्री पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉलिंग चैनल। ठीक है। फॉलिंग चैनल में क्या है, देखो ये चैनल फॉल हो रहा है और ये डाउन ट्रेंड के साथ आता है, तो चैनल के अंदर ऐसे कंसोलिडेशन चलता है। और जबकि ये कंटिन्यू पैटर्न दिखाएगा, जो डाउन ट्रेंड चल रहा है उसे ये आगे डाउन ट्रेंड ही रखेगा। ठीक है। जैसे ही ये हमारा चैनल ब्रेकआउट हो जाएगा, यहाँ पे आपने एंट्री लेना है, शॉर्ट एंट्री। पहले तो आपने शेयर्स को सेल करके बाद में बाय करना है टारगेट पे जाके। इसका टारगेट भी क्या होगा, जो ये चैनल का हाइट होगा उतना इसका टारगेट होगा दोस्तों। और ये अगर ये गलती से ऊपर जाता है, स्टॉप लॉस ये जो है हमारा इसे ब्रेकआउट कर देता है, आपने ट्रेड को एग्जिट कर लेना है। उसी तरह से रिवर्सल वाला फॉलिंग चैनल देखिएगा, ये फॉलिंग चैनल है, डाउन ट्रेंड से आएगा, चैनल के अंदर कंसोलिडेट होगा। अब ये रिवर्सल है दोस्तों, जो डाउन ट्रेंड चल रहा था उसको ये कन्वर्ट करके अप ट्रेंड में जा करके यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाए। जैसे ब्रेकआउट दिखाएगा आपने लॉन्ग एंट्री लेना है, यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट पे आपने शेयर्स को खरीदना है, आगे टारगेट पे जाके बेचना है। अब ये टारगेट क्या होगा, तो ये चैनल की जो हाइट है वही हमारा टारगेट होगा दोस्तों। अगर अगर ये गलती से नीचे आ गया और यहाँ पे ये हमारे स्टॉप लॉस को ब्रेकआउट करता है, तो आपने ट्रेड से एग्जिट हो जाना है। ठीक है। नीचे वॉल्यूम भी दे सकते हैं आप, जैसे ये कटआउट होता है वॉल्यूम जो होता है पब्लिक का वो बढ़ जाता है नीचे। ठीक है। जो भी यहाँ पे खरीदने वाले होते हैं, लॉन्ग एंट्री लेने वाले, उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है राइजिंग वेज एंड फॉलिंग वेज वाले हमने देखे थे। ठीक है। वेज यानी क्या, दो कन्वर्जिंग लाइन में ये पैटर्न बनता है कंसोलिडेशन का। हमने चैनल देखा था वो पैरेलल लाइंस के भीतर चलता था। अब ये वेज है तो ये दो कॉन्वर्जिंग लाइन ये एक दूसरे के नजदीक आती है। तो यहाँ पे पहले देखेंगे हम राइजिंग वेज। अब राइजिंग वेज के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हायर लोज और लोअर हाइज है ना, लोअर वाले जो पॉइंट है वो हाई पे ऊपर पे बनते जाते हैं और हायर वाले पॉइंट लो पे बनते जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमने बोला है कि लोअर हाइज एंड हायर लोज के साथ में ये पैटर्न कॉन्वर्ज हो जाता है, छोटा छोटा होता जाता है। यानी कि इसके अंदर जो बुलिशनेस है वो कम 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 हो जाके आगे ये बियरिशनेस दिखाएगा, यानी डाउन ट्रेंड जाता है। ठीक है। चाहे वो हमारा कंटिन्यू वाला हो या फिर रिवर्सल वाला, यहाँ पे जो है वो डाउन ट्रेंड ही जाएगा। तो डाउन ट्रेंड वाला जाने वाला है तो आपका एंट्री, जाहिर से बात है, यहाँ पे आपने शॉर्ट एंट्री लेना है। जैसे आप यहाँ पे ब्रेकआउट देखते हो तो यहाँ पे आपने शॉर्ट एंट्री, पहले तो आपने इसे सेल करना है, बाद में टारगेट पे जाके इसे बाय करना है। अब ये टारगेट क्या होगा, तो ये जो यहाँ पे कॉन्वर्जिंग लाइन से ये बना है वेज, उसका जो बड़ा वाला यहाँ पे हाइट है वही हमारा टारगेट होगा दोस्तों। ठीक है। तो इसके अंदर भी वही है, शॉर्ट एंट्री, पहले सेल बाद में बाय टारगेट पे जाके। और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, अगर गलती से ये पीछे आ गया, पुल बैक हो गया, इसको कट करता है, तो आपने ट्रेड को एग्जिट कर लेना है। अब ये कंटिन्यू वाला है, इसका मतलब क्या है कि ये आगे जब डाउन ट्रेंड जाता है तो पीछे भी ये डाउन ट्रेंड ही रहता है। ठीक है। ये डाउन ट्रेंड का डाउन ट्रेंड रहेगा, तो ये कंटिन्यू वाला राइजिंग वेज हो जाएगा। वेज ऊपर की साइड में है ना, तो इसलिए इसको राइजिंग बोलते हैं। तो ये राइजिंग है, इसके अंदर जो बुलिशनेस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है और आखिरी में बियरिशनेस आ रहा है। अब ये रिवर्सल है, आगे डाउन है तो पीछे क्या होगा, अप होगा। ठीक है। ये अप साइड से आएगा, तो ये रिवर्सल वाला वेज हो जाएगा। राइजिंग वेज हमेशा बियरिश होते हैं, डाउन ट्रेंड में ही ब्रेकआउट दिखाते हैं।
नेक्स्ट वाला हमने देखा था फॉलिंग वेज। अब देखो ये जो है वेज फॉलिंग दिख रहा है आपको, ये फॉलिंग वेज जो होता है बुलिश होता है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे लोअर हाइज बनते जाते हैं और यहाँ पे हायर लोज बनते जाते हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर जो बियरिशनेस है वो धीरे धीरे कम होता है और आगे ये अपसाइड में ब्रेक करके यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाएगा। यहाँ पे हमें लॉन्ग एंट्री लेना है दोस्तों। जैसे कि पहले यहाँ पे शेयर्स आपको खरीदी करने हैं, बाद में टारगेट पे जाके बेचना है। टारगेट क्या होगा, इस वेज का जो बड़ा वाला हाइट है वो हमारा टारगेट होगा दोस्तों। अगर ये गलती से पुल बैक होता है, स्टॉप लॉस को ब्रेकआउट करता है, तो आपने ट्रेड को एग्जिट कर लेना है, ठीक है। और उसी तरीके से ये भी होगा रिवर्सल वाला। सिर्फ इसमें फर्क क्या है, ये कंटिन्यू है तो अप ट्रेंड चल रहा था तो पीछे भी ये अप ट्रेंड दिखाएगा, और ये रिवर्सल वाला है मतलब यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड दिखाएगा, आगे ये अप ट्रेंड की तरफ ब्रेकआउट करने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप याद रख सकते हो फॉलिंग वेज। चलिए अगले वाले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये जो पैटर्न बनता है फॉलिंग वेज वाला, ये लोअर हाइज एंड लोअर लोज के साथ में बनता है, ठीक है। लोअर हाइज एंड लोअर लोज के साथ में, लेकिन इसके अंदर जो बियरिशनेस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इसलिए आखिरी में बुलिशनेस दिखाता है, अप ट्रेंड दिखाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखा था बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल, है ना। सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, आप देख रहे हो एकदम जैसे फॉलिंग वेज राइजिंग वेज था, तो उसी के हिसाब से ये हॉरिजॉन्टल है, एकदम हॉरिजॉन्टल कन्वर्जिंग लाइन के बने हुए ये ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं। तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, और जबकि ये बुलिश है दोस्तों, तो ये ट्रेंड अप ट्रेंड की तरफ ब्रेकआउट कर जाता है, ठीक है। तो अब कंटिन्यू होगा तो ये अप ट्रेंड, पीछे भी अप ट्रेंड होगा, और ये रिवर्सल है तो आगे अप ट्रेंड है तो पीछे डाउन ट्रेंड से बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन है, जब बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता है तो आपको ये जो लोअर हाइज दिख रहे हैं और ये हायर लोज दिख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये कम से कम दो दो या फिर दो से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है, दोनों केस में। तो ये जब हो जाता है और इसका जो स्टॉप लॉस होता है तो ये आखिरी तक आता है, ये हमारे सपोर्ट लाइन तक आता है दोस्तों, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। और ये अप ट्रेंड जा रहा है, अब मान लीजिए कि ये ट्रेंड काम नहीं किया, ये नीचे आ जाता है, स्टॉप लॉस को ब्रेकआउट कर जाता है, तो हमने ट्रेंड को छोड़ देना है। यहाँ पे हमने लॉन्ग एंट्री करना है, शेयर्स को बाय करके आगे टारगेट पे जाके उसे सेल करना है। अब ये टारगेट क्या होगा, तो इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल की जो भी ये थिक वाली हाइट है उतना हमारा टारगेट होगा दोस्तों, ठीक है। और ये स्टॉप लॉस करके काम करेगा। नेक्स्ट देखेंगे बियरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या है। तो बियरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल देखिए, इसके अंदर जो कंसोलिडेशन चल रहा था मार्केट में, तो वो आखिरी में डाउन ट्रेंड दिखाएगा, यानी बियरिशनेस दिखाएगा, इसीलिए इसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोला गया है ना। ये सिमेट्रिकल है, ट्रायंगल के बीच में जो कंसोलिडेशन है आखिरी में बियरिशनेस होके गिर जाता है। इसकी भी कंडीशन वही है कि यहाँ पे जो लोअर हाइज बन रहे हैं और यहाँ पे हायर लोज बन रहे हैं वो दो से या दो से ज़्यादा होने चाहिए दोस्तों, दोनों केस में। अब ये कंटिन्यू वाला है, मतलब डाउन ट्रेंड जो था वो पीछे भी डाउन ट्रेंड के साथ में आ सकता है, और यहाँ पे रिवर्सल है, डाउन ट्रेंड तो आगे है ही तो पीछे अप ट्रेंड हो सकता है। तो अप का डाउन मतलब रिवर्सल, और डाउन का डाउन मतलब यहाँ पे कंटिन्यू वाला बनेगा, ठीक है। तो ये बियरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए एक बार मैं आपको शॉर्ट में एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है दोस्तों, कन्वर्जिंग लाइन के बीच में बन रहे हैं, देखो ये वेज वाले, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, और ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये एक टावर आपने देखा होगा, इस तरीके का टावर रहता है, जगह जगह लाइन का लगे हुए हैं लाइट के लिए, तो वायरिंग का। तो ये कन्वर्जिंग लाइन के बीच में ये कंसोलिडेशन पैटर्न होता है। जब ये टावर ऐसे गिर रहा होगा दोस्तों, तो पहली कंडीशन इसकी राइजिंग वेज वाली होती है। तो राइजिंग वेज के अंदर क्या होता है, आखिरी में तो ये डाउन ही होने वाला है, फॉल ही होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर का जो बुलिशनेस होता है वो धीरे धीरे कम होकर आखिरी में बेयरिशनेस आएगा। अब ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होता है तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल के जैसा होता है दोस्तों, ठीक है। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो होते हैं, या तो बुलिश होगा तो ऊपर जाएगा, बियरिश होगा तो नीचे जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल याद रखिएगा, बुलिश एंड बियरिश होते हैं इसके अंदर। और तीसरा जो है ये और भी गिर गया तो ये इस तरीके का हो जाएगा, तो फॉलिंग वेज बोलेंगे। और जब फॉलिंग वेज होता है तो इसके अंदर जो चल रहा है बियरिशनेस वो खत्म होने वाला है, छोटा छोटा होते जा रहा है, आगे ये बुलिशनेस दिखाएगा, आप ट्रेंड को ये ब्रेकआउट करेगा दोस्तों, ठीक है। इससे आप आसानी से याद रख सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ पूरा रिवीजन आपका अच्छे से हो चुका होगा और आपको इस वीडियो का ज़रूर मज़ा आया होगा दोस्तों। और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है दोस्तों। और हाँ, उन ट्रेडर्स लोगों से मेरी दरखास्त है जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा दोस्तों। इससे होता क्या है कि जब भी वीडियो आएगा आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, एक मैसेज मिलेगा, जिससे आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा दोस्तों, और आगे आपको ऐसे ही नॉलेज मिलता रहेगा, ठीक है।
अब हम चार्ट एनालिसिस के वीडियोस भी देखेंगे, जिसमें आप इन चार्ट को देख सकते हो, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे टारगेट रखना है, कैसे खेलना है, कैसे हमारे इमोशंस पे कंट्रोल करना है, स्टॉप लॉस क्या होता है। ये सारे वीडियो हम आने वाले कुछ लेक्चर्स में देखने वाले दोस्तों, जिससे आप अच्छे खासे ट्रेडर्स बन सकते हो। तो ज़रूर हमारे चैनल के साथ में आगे बढ़िएगा। तो और इसके लिए हमें भी काफ़ी उत्साह मिलता रहेगा, हम भी आपके साथ में यहाँ पे डेली वीडियोस बनाते रहेंगे दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।